चलती ट्रेन से काठमांडू तक कैसे पहुंची अर्चना? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई? मिसिंग मिस्ट्री। अर्चना के बयानों ने खोला बड़ा राज। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग लेकर। आखिर ट्रेंड क्या कर रहा है आपको बता दें। 12 दिनों से मध्य प्रदेश में अर्चना तिवारी नाम की 29 साल की वो युवती जो कटनी की रहने वाली है और सिविल जज बनने के लिए तैयारी करने हेतु वो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। सत्कार हॉस्टल में रहती थी। 7 अगस्त को शाम नर्मदा एक्सप्रेस से उसका रिजर्वेशन होता है। B3 कोच नंबर, सीट नंबर 3, उसका काला बैग और अपने भाई के लिए लाए गए गिफ्ट्स सब कुछ वहीं मिलते हैं। अचानक ही ये ट्रेन से नर्मदापुरम के आसपास या यूं कहें कि रानी कमलापति भोपाल स्टेशन के बाद से ये गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाती है। उसके बाद उसकी मां से लास्ट बातचीत होती है, फिर इसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। पुलिस 12 दिनों तक चक्करघिन्नी होती है। जीआरपी लगातार जिला पुलिस से मदद लेती है और नर्मदा नदी में गोताखोर उतारे जाते हैं। पूरा जो जंगल का क्षेत्र है भोपाल से निकलते ही वहां पर वन विभाग का अमला उतारा जाता है। तमाम तरह की पतारसी और तमाम तरह की सर्चिंग गहन तौर पर चलती है। इस बीच में पता चलता है कि अर्चना तिवारी का कनेक्शन सीधे तौर पर ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में पदस्थ एक सिपाही राम तोमर से निकलता है। आखिर ये राम तोमर से कनेक्शन कैसे जुड़ा? तो पुलिस को कॉल डिटेल खंगालने के दौरान ये पता चलता है कि राम तोमर ने ही अर्चना तिवारी के टिकट कराए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों टिकट राम तोमर की आईडी से हुए, लेकिन एक टिकट की तो पुष्टि है कि एक जो टिकट उसने कराई थी इंदौर से ग्वालियर, राम तोमर ने टिकट अर्चना की कराई थी। हालांकि वो ग्वालियर नहीं आई और फिर तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। एक संदिग्ध कार भी दिखती है जो सत्कार हॉस्टल के बाहर उसे उतरते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद पुलिस तमाम तरह कड़ी से कड़ी जोड़ती है। जीआरपी ग्वालियर सहित इंदौर सहित तमाम पुलिस के संपर्क में रहती है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स की मदद लेती है और उसके लिए एक चुनौती थी क्योंकि इधर परिवार वालों का भी दबाव बढ़ता जा रहा था और परिवार को यह लग रहा था, परिवार ने यहां तक कि सीबीआई जांच की मांग भी कर दी थी। लेकिन पिछले 3 दिन पहले अचानक परिवार मौन हो जाता है, परिवार की तरफ से मांगे उठना बंद हो जाती है और इस बीच में पुलिस को क्लू मिलता है कि यह दिल्ली में है। ट्रैक करते करते इसके मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस अत्याधुनिक तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। उसके बाद पता चलता है कि अर्चना जो है वो काठमांडू नेपाल में है। बात यह भी है, कुछ समाचार चैनलों के मुताबिक इस तरह की बात भी आई है कि अर्चना तिवारी ने 2 दिन पहले अपने परिवार से आधी रात 2 से 3 बजे के बीच कॉल किया था। मुंह बोले भाई से भी बात की थी और ये बताया था कि उसे अपहरण करके काठमांडू लाया गया है। और फिर जीआरपी पुलिस के एसपी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान जारी करते हैं। उसमें उस वीडियो में सीधे तौर पर पुष्टि कर देते हैं कि अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री की
पूरी की पूरी परत दर परत जांच के बाद हमने जो है उसका पर्दाफाश और खुलासा कर दिया है। अर्चना तिवारी उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर लखीमपुर खीरी में है और जीआरपी पुलिस भोपाल से उसे लेने के लिए रवाना हुई। अब तक वो आ भी चुकी है। आज शाम तक यानी बुधवार शाम तक कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। लेकिन अगर शुजालपुर जो कि शाजापुर जिले के पास है वहां की बात माने और पुलिस की पुष्टि जो है इस पर हो चुकी है, एक वहां मंडी के पास रहने वाला सारांश जैन नाम का कोई युवा है, उसे पुलिस शुजालपुर के मंडी से उसके घर से गिरफ्तार करके हिरासत में लेके आ गई है और उससे सघन पूछताछ जारी है क्योंकि उसका कनेक्शन अर्चना तिवारी से निकला है। तो क्या अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री में सारांश जैन का भी कोई रोल था? राम तोमर का क्या रोल था? तो राम तोमर को डिटेन करके पुलिस ने लगातार हर एंगल से बात की है, जांच की है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले हैं, सारे सुराग छोटे से छोटे लिए हैं और पुलिस तो यहां तक पड़ताल में पहुंच गई थी कि उसके 1-1.5 साल पुराने कॉल डिटेल्स तक पुलिस छानने लग गई थी क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। जीआरपी को लग रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे कि एक युवती अपने भाई को राखी बांधने के लिए 7 अगस्त को रक्षाबंधन के 2 दिन पहले निकलती है नर्मदा एक्सप्रेस से और इंदौर से कटनी का टिकट कराती है। 3rd AC में उसका रिजर्वेशन रहता है, B3 कोच नंबर रहता है, बर्थ नंबर 3 रहता है। बाद में उसका एक काला बैग वहां पर यथावत मिलता है लेकिन वो लापता होती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक को पैसेंजर यानी सहयात्री ने उसको रात में तो जाते हुए देखा था लेकिन उसने ये सोचा कि शायद वॉशरूम वगैरह गई होगी। उसके बाद फिर वो अपना मोबाइल चलाते हुए सो गया और बाद में युवती उस ट्रेन में नहीं मिली। तो कुल मिलाकर इसमें क्या अर्चना का अपहरण हुआ था? क्या अर्चना स्वेच्छा से गई थी? क्या अर्चना के साथ कोई हादसा होते होते बचा है? आपको यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें कि अर्चना को दरअसल इंडियन एम्बेसी के जरिए नेपाल से बरामद किया गया है। गोपनीयता इसलिए बरती गई कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ अहित हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, इसलिए पुलिस ने लखीमपुर खीरी की बात कही। जबकि हकीकत यह है कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ स्थान है और वहां तक उसे किसी छोटे विमान से नेपाल से लाए जाने की बात है। इंडियन एम्बेसी के जरिए उसकी बरामदगी हुई है। अब अर्चना तिवारी के साथ सारांश जैन का आमना सामना होगा, उसके बाद दोनों के बयान अलग अलग लिए जाएंगे। पुलिस दोनों की बात पर देखेगी कि कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितना अफसाना है। लेकिन कुल मिलाकर सुखद ये है कि अर्चना तिवारी सकुशल बरामद हो गई है। आर्थिक राजधानी इंदौर में इस तरह का मामला होने से मध्य प्रदेश एक बार फिर जो हिंदुस्तान का दिल है, पूरे हिंदुस्तान सहित सुर्खियों में इंदौर आ गया था क्योंकि सबको ये लग रहा था, लोग सोशल मीडिया में नेटिजन्स जो हैं वो इसके लिए दुआएं करने लगे थे कि अर्चना की सकुशल वापसी हो जाए क्योंकि हम एक इमोशनल, एक भावनात्मक देश में रहते हैं और जब किसी की बिटिया के साथ इस तरह का होता है, वो भी रक्षाबंधन के त्यौहार के एन पहले, तो हमारी भावनाएं हिलोरे लेती है और हम भावुकता के बीच अपनी भावनाओं को मार्मिक अंदाज में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल पिरो देते हैं। ऐसा हो रहा था लेकिन हकीकत में क्या है इसका खुलासा आज दोपहर बाद या देर शाम तक जीआरपी उस समय करेगी। हो सकता है जीआरपी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल राजधानी में बुलाए, हो सकता है अधिकारी इस पर पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के आधार पर और सारांश जैन, राम तोमर, अर्चना और उससे और भी ऐसे अनछुए लोग हो सकते हैं जो अभी मीडिया की नजर में, हमारी नजर में नहीं आए हैं। अगर उन सबकी कड़ी से कड़ी जोड़कर पूछताछ के बाद अगर अर्चना से और सारांश से और राम तोमर और उसके और भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों से बात करने के बाद ये पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर अर्चना मिसिंग मिस्ट्री का असली जो गुनहगार था वो कौन था, असली चेहरा क्या है। क्या खुद 29 साल की एक युवती जो खुद कानून की जानकार है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, अपना अच्छा बुरा समझती है, वो
स्वेच्छा से गई, उसका अपहरण हुआ, कोई रैकेट था, क्या कुछ था? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अब जीआरपी और दूसरी एजेंसीज को देना है। तो इस ट्रेंडिंग में अब के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।